आस्था को तर्क की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब ऐतिहासिक तथ्य इस ओर इशारा करते हैं कि भारतीय संस्कृति माँ भगवती की पूजा अर्चना या शक्ति की आराधना हजारों वर्षों से होती आई है और उसके प्रमाण मिलते हैं, तो यह किसी को भी अचंभित करता है। आधुनिक इतिहासकारों ने भारत के विषय में शोध करते हुए सिंधु घाटी सभ्यता यानी 3300 ईसा पूर्व को हिंदू मान्यताओं की सबसे प्राचीन सभ्यता कहते हुए चैन की सांस ले ली। वेदों के समय के काल को स्थापित करने के कार्य ने उनकी सांसें अटका रखी थी। वो आज तक असमंजस में हैं कि वेद पहले आए या सिंधु घाटी सभ्यता। एकेडमिक्स की अपनी मजबूरियां हैं। खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर पहले सिंधु घाटी सभ्यता बता दी और वेदों की समीक्षा करते हुए भाषाविदों ने उन्हें 1500 ईसा पूर्व का चिन्हित कर दिया। आधुनिक इतिहास में यही पढ़ाया जाता है। इधर यह भी कह डाला कि पूजा उपासना और मंदिर तो बाद में आए, लेकिन 1980 के दशक में अमेरिका और भारत के पुरातत्वविदों की टीम के संयुक्त प्रयास से मध्य प्रदेश के सीधी में हुई खुदाई ने सारी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया। खुदाई के साक्ष्यों ने यह स्थापित कर दिया कि यह पूरा पाषाण काल का शक्तिपीठ है, पर समस्या यह थी कि 50,000 ईसा पूर्व के पूरा पाषाण काल से पूजा पाठ को कैसे जोड़ें। बहुत खींचतान करके इस शक्तिपीठ को 15,000 से 20,000 ईसा पूर्व का बताया गया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे माता का सबसे प्राचीन शक्तिपीठ आधुनिक इतिहास के लिए चुनौती बना। बागौर या बाघोर स्टोन अभियान क्या था और कैसे भारत से इसको जोड़ा गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जी.के. शर्मा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के पुरातत्वविद डेस्मंड क्लार्क की टीमों ने मिलकर यह आश्चर्यजनक खोज की थी। इस अभियान को बागोर या बाघोर स्टोन के नाम से जाना जाता है। आपको इसकी जानकारियां इंटरनेट पर मिलेंगी, बाकायदा इसके रिसर्च पेपर भी आपको मिल जाएंगे। इस खुदाई ने भारत में हिंदू धर्म की स्थापना को लेकर आधुनिक इतिहासकारों की सभी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया। जो हिंदू धर्म और उसमें देवी उपासना को वैदिक काल के बाद का कहते आए, उनके लिए ये काटो तो खून न की स्थिति होगी। यकीनन पुरातत्वविद ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर काम करते हैं, निश्चित तौर पर वो तथ्यों को छुपाते नहीं। इस टीम ने भी स्पष्ट कर दिया कि ये पीठ और यहाँ मिली कई अन्य चीजें स्पष्टता पुरा पाषाण काल की है। इसके शक्तिपीठ होने का खुलासा भी बहुत दिलचस्प था। दरअसल टीम ने इसे पाषाण काल की जांच के लिए ही खोदना शुरू किया था। इसे लेकर एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि आपने इस पवित्र माता स्थान को खोद क्यों दिया। इस बात से सभी के कान खड़े हो गए। सवाल किया गया कि आपको कैसे पता चला कि यह पवित्र स्थान है। जवाब आया, आज भी माता की इसी रूप में कई गांवों में आसपास के क्षेत्रों में पूजा होती है। इथनोग्राफी के जरिए शोध किया गया और पाया गया कि स्थानीय जनजातियां आज भी माता की इसी रूप में पूजा करती हैं। किस क्षेत्र में खुदाई हुई थी? मध्य प्रदेश के कैमूर ढलान क्षेत्र में यह खुदाई का कार्य शुरू किया गया था। कैमूर ढलान का क्षेत्र मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व की कई साइट्स हैं। इनमें से एक सीधी क्षेत्र में है जहां खुदाई का यह काम किया गया था। इस खुदाई से सिद्ध हो गया कि शक्ति की उपासना पूर्व मान्यताओं से उलट पुरा पाषाण काल में भी हुआ करती थी। पहले इतिहासकारों ने यह स्थापित करने का प्रयास किया था कि शक्ति उपासना वैदिक काल के बाद शुरू हुई होगी। मैंने इतिहास की जितनी भी पुस्तकें पढ़ी हैं वो ज़्यादातर इस खुदाई के पहले की हैं। निश्चित तौर पर उन सभी इतिहासकारों पर पुराने साक्ष्यों का ही प्रभाव दिखाई देता है। उसी के आधार पर उन्होंने भी अपनी अपनी अवधारणाएं बना डाली। इस खुदाई में मिला क्या था? दोनों ही देशों के पुरातत्वविदों के लिए ये बेहद चौंकाने वाले साक्ष्य थे। उन्हें यहाँ जो शिल्प कृतियां मिली थी उनमें कम से कम 30,000 ईसा पूर्व का एक चबूतरा मिला, जिस पर माता की पत्थरों से बनी एक आकृति थी। इस आकृति में त्रिकोण भी बना था, जो आज के समय में प्रचलित यंत्रों की तरह दिखाई पड़ता है। स्थानीय जनजातियां आज भी अपने अपने गाँव में माता को इसी रूप में पूजते हैं। इसे वो शक्ति का रूप मानते हैं। मैंने संप्रदायों के विषय में भी काफ़ी कुछ लिखा है और बहुत जल्दी जीवांजलि के जरिए हम ये आपसे साझा भी करेंगे। उसमें शक्ति संप्रदाय के विषय में भी हम आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर वैदिक संप्रदायों की परंपरा बहुत पुरानी दिखाई पड़ती है। हड़प्पा या सिंधु घाटी काल में शिव उपासना के साक्ष्यों से भी ये स्पष्ट है कि कथित तौर पर बाद में आई वैदिक संस्कृति से हजारों साल पहले हिंदू देवी देवताओं की पूजा के साक्ष्य आधुनिक इतिहासकारों को भी मिले हैं। कैसा है शक्ति का प्राचीनतम स्वरूप, वो भी देख लीजिए, जान लीजिए। शक्ति का जो रूप यहाँ प्राप्त हुआ है वो बलुआ पत्थर की बनी 85 सेंटीमीटर की प्रतिमा है। इस 30,000 ईसा पूर्व के बताए जा रहे चबूतरे के बीचों बीच ये प्रतिमा रखी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक प्राकृतिक लोह युक्त पत्थर का टुकड़ा है जो आसपास रखे पत्थरों से बिल्कुल भिन्न है। इसमें अलग अलग रंग के पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ है। त्रिकोण की आकृति के साथ ही इस पर कुछ और धारीदार आकृतियां बनी हुई हैं। निश्चित तौर पर भारतीय पुरातत्वविद फौरन ही इसके देवी प्रतिमा होने की बात को समझ गए थे और स्थानीय लोगों द्वारा पुष्टि, साथ ही इसी रूप में आज भी शक्ति की पूजा होने के तथ्यों ने साक्ष्यों को और स्पष्ट कर दिया।
शुरुआती जांच पड़ताल ने ही पुरातत्वविदों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया था। जब मलबे को साफ किया गया तो ऐसे ही 9 टुकड़े मिले। सभी टुकड़े मिलकर एक त्रिभुजाकार पत्थर बनाते हैं जो 15 सेंटीमीटर ऊंचा, 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.5 सेंटीमीटर मोटा आकार बनता है। उत्खननकर्ताओं की दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब उन्हें कैमूर ढलान के ऊपर इसी तरह के और पत्थर मिले। ये खोज क्यों महत्वपूर्ण है? इस खोज से स्पष्ट हो गया है कि हिंदू धर्म की प्राचीनता को लेकर वर्तमान इतिहासकारों की मान्यताएं गलत हैं। यूं तो इन अवशेषों को 11,000 ईसा पूर्व कहा गया, लेकिन यह स्पष्ट है कि पुरापाषाण काल के इन पत्थरों के 30,000 ईसा पूर्व के होने के तर्क भी इन्हीं इतिहासकारों की तरफ से आए, यानी असमंजस की एक स्थिति है। यदि 11,000 ईसा पूर्व भी माना जाए तो ये उन तथ्यों को पूरी तरह खारिज करती है जिनके अनुसार वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व का है और देवी उपासना इस काल में शुरू हुई थी। खुद पाश्चात्य इतिहासकार शर्लक होम्स वॉटसन क्या लिखते हैं, ये बहुत आश्चर्य का विषय है, क्योंकि अभी तक की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म ने ऋग्वेद के संकलन के साथ आकार लेना शुरू किया। इसके बाद तंत्रवाद आया, जहां माता की पूजा उपासना इस तरह से की जाती थी। इस खुदाई के तथ्य बताते हैं कि माता को आसन पर बैठाकर पूजा का ये तरीका कई हजार साल पुराना है। इसका निष्कर्ष क्या है? भारत और वैदिक विज्ञान को लेकर मैं सतत आपके सामने इस तरह की पेशकश रखता रहूंगा। अपने शोध के दौरान मैंने कई बार पाया कि हिंदू दर्शन, संप्रदायों की कहानी आदि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। यदि हिंदू धर्म को समझना है तो उसके इस साहित्य को गहराई से समझना पड़ेगा। इतिहास पुरानी पांडुलिपियों, खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ता है। इसके अलावा साहित्य और भाषा का भी इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी क्षेत्र में आधुनिक इतिहास वेदों के काल निर्धारण पर हमेशा गड़बड़ा जाता है। पहले उन्होंने वेदों के काल निर्धारण के लिए पूजा पद्धतियां और मंदिरों के अवशेषों को आधार बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स पर मिले साक्ष्यों से भगवान शिव और प्रकृति माता की उपासना के साक्ष्यों पर भी आधुनिक इतिहासकार स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे। वो ये कहकर शांत हो गए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में नंदी की सवारी करने वाले देवता की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, प्रकृति को माता के रूप में पूजने के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते। ये सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन विकसित सभ्यता थी और इससे भी हजारों साल पहले के शक्ति पूजा के इन साक्ष्यों ने पहले से कमजोर आधारों को और ध्वस्त कर दिया। इस नए शोध का निष्कर्ष यही है कि भारतीय इतिहास और हिंदू धर्म की स्थापना को लेकर चल रही आधुनिक इतिहास की मान्यताएं बहुत कमजोर हैं और उन्हें पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।